जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंपेयर द रैशनल नंबर्स। ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनको हमने कंपेयर करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो अब इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें ये डिनोमिनेटर्स जो है, एक का हमारे पास 7 है और एक का 5 है। एक हमारी फ्रैक्शन है 2/7, एक है 2/5। तो चंद बातें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या चीजें हमने मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये दोनों को अगर हम देखें तो 2/7 और 2/5 दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक इस तरह से है कि जिसका डिनोमिनेटर, जब दो फ्रैक्शन है या ज्यादा आपके पास फ्रैक्शन है, उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों जिनके, तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अच्छा, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। उसको पहले हम ऐसे सवाल को, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद हम इसका जो नोमिनेटर होता है, ऊपर का नंबर, उसकी वैल्यू के हिसाब से, अगर वैल्यू जिसकी बड़ी है तो हमारी फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी नोमिनेटर की, ऊपर वाले नंबर की, वो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनको हमें सेम एक जैसा करना होगा, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। तो इस तरह का सवाल जब आपके पास आता है तो उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए होता है जो कि इन दोनों को सेम करने के लिए हम हमारे मतलब हमारे पास हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। सबसे आसान तरीका उसका ये है, वैसे आप देख लें तो 7 और 5, 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 5 से और 5 को 7 से, तो 5 7 दा 35 और ऐसे 7 5 दा 35, तो सेम हो जाएगा। कई दफा सवाल ऐसे भी होता है कि एक तरफ 7 है, एक तरफ 14 है, या कोई भी ऐसा नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो एलसीएम सबसे पहले लेते हैं। एलसीएम एक अच्छा तरीका है कि उसके साथ आप कोई भी, किसी भी किस्म की आपके पास नीचे डिनोमिनेटर्स में रकमें हैं, तो उनका आप जो है कॉमन निकाल सकते हैं, जो दोनों को हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, हमने इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है। और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहला अमल ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे 7 और 5 का, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एक इसमें मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब दो नंबर्स आपके पास ऐसे हों जो एक पहाड़े में दूसरा ना आ रहा हो और दूसरे के पहाड़े में वो ना आ रहा हो, तो उनको मल्टीप्लाई करके भी आप एलसीएम ले सकते हैं। मतलब अगर आप जल्दी में उसको लेना चाहते हैं, तो अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाता है, जैसे ये दोनों को देखें, इसमें 7 है और 5 है, ना 5 के टेबल में 7 आ सकता है, ना 7 के टेबल में 5 आ सकता है। तो इस तरह के नंबर्स जो आपके पास आ जाए, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके भी अपना एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया। कई सवाल ऐसे नहीं होते, दूसरे तरीके के होते हैं, दूसरे नंबर्स होते हैं, तो इसलिए वो फिर हम एलसीएम लेना ही सबसे मुनासिब है। 5 7 दा 35, तो देखें इसका 35 भी आ गया एलसीएम। तो सबसे पहले जब आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम आपका हमारा आ गया यहाँ पे 35। अब हमने इसका आगे प्रोसेस सोल्यूशन शुरू करना है, इसको हल करना शुरू करना है। जैसे मेरे पास है दो फ्रैक्शंस, एक है 2/7 और दूसरी है 2/5। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमने अपने डिनोमिनेटर को 35 के बराबर करना है। अपने डिनोमिनेटर को, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 35 के बराबर करना है, ताकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन सके।
उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2/7 था, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से कि ये 35 बन गया। तो हम अगर अपने फैक्टर्स को देखते हैं, इधर एलसीएम हमने लिया था, तो 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 बन जाता है। इधर भी हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 35 बन जाए। और अगर एक सवाल है, एक फ्रैक्शन है, आप उसमें अपने पास से कोई एडिशन नीचे, मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने पास से, तो आपको मैथ के रूल के मुताबिक ऊपर भी उसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि सवाल का बैलेंस कायम रहे, उसका जो है वो एक जैसा रहे। उसमें ये ना हो कि आप नीचे से तो हमने चेंज कर दिया, अब ऊपर से उसका अनबैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हमें अगर नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 दा 35, 2 5 दा 10। अब ये हमारी जो फ्रैक्शन थी 2/7, उसको हमने 10/35 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही बन जाएगा, जैसे इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 10 को 5 2 दा 10 और 5 7 दा 35, तो ये 2/7 ही बन जाएगी। मतलब ये सिर्फ हमने उसको अपने कंपेयर करने के लिए कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसको एक प्रोसेस में ले गए हैं, हमने उसके लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उससे फैसला करेंगे। तो अब दूसरे को देखते हैं। दूसरी हमारी फ्रैक्शन थी 2/5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 5 फैक्टर है, 7 से मल्टीप्लाई करें 35 हो जाएगा। 5 7 दा 35, तो नीचे 7 से किया है, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 दा हमारा हो गया 35 और 2 7 दा 14। अब अगर हम इसको देखते हैं, 10/35 हमारी एक फ्रैक्शन बन गई, दूसरी 14/35, तो दोनों के डिनोमिनेटर हमारे 35 आ गए। अब ये हमारी क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन होगी। क्या होगी, दोनों लाइक फ्रैक्शन होगी। अब जब लाइक फ्रैक्शंस आपके पास आ जाए तो फिर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर, अब हमने क्या करना है, नीचे तो हमारे सेम 35 दोनों के आ गए। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। मतलब 35 हिस्से, उसमें से 14 हिस्से। असल में जो फ्रैक्शन होती है, इसका मतलब होता है टोटल पार्ट्स हमारे पास है 35 और उसमें से जो पार्ट्स हमारे पास है वो है टोटल 35 थे और हमारे पास है 40। इस सवाल में अगर देखें, टोटल 35 है और हमारे पास है 10, तो जिसके पास 35 में से 14 है वो बड़ा है और जिसके पास 35 में से 10 है वो छोटा है। या आसान लफ्जों में डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है, जैसे इसका 14 न्यूमरेटर बड़ा है, इसकी वैल्यू बड़ी है, और ये 10 छोटा है, इसकी वैल्यू छोटी है, तो ये वाली हमारी फ्रैक्शन बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, हम पीछे जाएंगे और देखेंगे ये 2/5 वाली फ्रैक्शन जो है हमारी वो बड़ी है, और ये वाली फ्रैक्शन 10/35 में पीछे जाएंगे तो 2/7 वाली छोटी है। तो हम अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। हमारा जो है 14 न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, हमारा 14 जो है वो बड़ा है और 10 न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। 14 बड़ा है और 10 छोटा है। तो इसको देखते हुए इसकी बेस पे हम कहेंगे कि हमारा 2/5 जो है वो फ्रैक्शन हमारी जो है वो बड़ी है और 2/7 जो है वो छोटी हमारी फ्रैक्शन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने दोनों को कंपेयर कर लिया है और हमने बता दिया है कि 2/5 जो है वो बड़ी फ्रैक्शन है और 2/7 छोटी फ्रैक्शन। तो सवाल में अगर रिव्यू करते हैं, हमारे पास दो फ्रैक्शंस थी, 2/7 और 2/5। अब दोनों हमारी जो देखते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, अनलाइक फ्रैक्शंस थी। लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना था, क्योंकि जब तक लाइक में नहीं कन्वर्ट करते हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो हमने सबसे पहला प्रोसेस इसका एलसीएम लेना है, 7 और 5 का एलसीएम लिया, 35 आ गया। अब हमने जो हमारी फ्रैक्शन थी 2/7, उसको देखा कि 2/7 थी, तो 7 डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 35 के इक्वल करने के लिए, अपने एलसीएम के इक्वल करने के लिए। और नीचे जो किया 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किया, उसकी हमारी
उसके उसको जब हल किया तो 10/35 हमारा आ गया। ऐसे ही दूसरे को 2/5 था, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5 7 35, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 14। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन आ गई। लाइक फ्रैक्शन आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम न्यूमिनेटर से फैसला कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो कंपेयर किया हमने न्यूमिनेटर्स को, हमारा 14 न्यूमिनेटर बड़ा था और 10 छोटा था। तो 14 वाली जो फ्रैक्शन थी वो हमारे 2/5 थी, वो बड़ी हो गई, और 2/7 वाली छोटी हो गई। तो इसके साथ ही हमने कम्प्लीटली इस सवाल को, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, और इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5/9, एक फ्रैक्शन है हमारे पास -3/5, दूसरी फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शंस को भी हमने कंपेयर करना है, यानी कंपेयर करना है, इनका मुकाबला करना है, कौन सी बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो ये पहले सवाल की तरह इसको भी अगर हम देखते हैं तो इसमें डिनोमिनेटर्स हमारे पास दोनों जो हैं, एज द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी वांट टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 9 है, एक का 5 है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी, और हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते जब तक इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज ना कर दें। तो अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ताकि एक ऐसा कॉमन नंबर मिल जाए जो जिसके साथ हम इन डिनोमिनेटर्स को दोनों को कन्वर्ट कर सके, मतलब वो नंबर ऐसा नंबर हो जो दोनों के साथ में हम लगा पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे जी 9 और 5 का। तो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे सवाल, जो आपके ऐसे नंबर्स जो कि एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, जैसे 5 का 9 में नहीं आता तो 9 का 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको हल ही करते हैं, 9 है और 5 है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 9 5 का 45 आना चाहिए। बाकी देखते हैं इसको, 3 का 9 और 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 3 1 का 3 और 5 नीचे आ जाएगा, फिर 5 1 का 5, तो दोनों 1 1 हो गए। ये 3 हमारे फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 का 9, 9 5 का 45। तो अब हमारा एलसीएम क्या आ गया है, 45 आ गया। एलसीएम हमारा आ गया 45। अब एलसीएम हमें ये बताता है कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को 45 में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 9 है तो यहाँ भी 45 होना चाहिए, 5 वाली जगह पे 45 होना चाहिए, तब ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो हल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जी पहली फ्रैक्शन है 5/9, और दूसरी फ्रैक्शन है -3/5। अब इसको देखते हैं जी पहली वाली फ्रैक्शन को। तो 5/9 जो है हमारा, इसको हमने, इसका 9 हमारे पास डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर क्या है, 9 है। हमने इसको क्या करना है, 45 करना है। तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 45 के इक्वल हो जाए। जैसे ये हमारा 5 फैक्टर है और ये दो छोटे फैक्टर 3 3 पड़े हुए, 3 3 का 9, 9 अगर हमारे पास है, यानी ये 9 ही है, समझ लें ये दोनों 3 3 का 9, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 हो सकता है। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 45 हमारे एलसीएम के बराबर हो जाए। जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथ के रूल के मुताबिक ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि सवाल का बैलेंस कायम रहे। अब हम इसको हल करते हैं जी, 9 5 का 45 और 5 5 का 25। तो हमारी एक फ्रैक्शन जो 5/9 थी, इसको हमने एलसीएम के मुताबिक डिनोमिनेटर करते हुए 25/45 में चेंज कर लिया। अब दूसरी की तरफ आते हैं जी, हमारी थी फ्रैक्शन -3/5। अब 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फैक्टर जी हमें बता रहे होते हैं, ये 5 है मौजूद है हमारे पास, ये दो नंबर मौजूद नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके और 5 से तो हम 45 बना सकते हैं। 3 3 का 9, तो 5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 45 बन सकता है। तो हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें,
और नीचे चूंकि 9 से हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सवाल का बैलेंस क्या है, 5 9 द 45 और 3 9 द 27। और यहाँ पे देखिए एक माइनस का साइन है, पिछले सवाल में नहीं था लेकिन इसमें हमारी एक फ्रैक्शन के साथ ये माइनस का सवाल है, तो माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, जहाँ कोई साइन नहीं है तो उसको प्लस माना जाता है, माइनस प्लस माइनस। तो ये यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखेंगे हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस को हमने चेंज किया है, डिनोमिनेटर हमने दोनों की चेंज कर दी है, एलसीएम के मुताबिक 45 कर दी है। तो अब इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, यानी क्योंकि जिसके दोनों डिनोमिनेटर्स, अगर दो एलसीएम, दो आपके पास सॉरी फ्रैक्शन है और दोनों के आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो दोनों क्या बन गई है, लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो चुकी है क्योंकि 45 इसका डिनोमिनेटर है, 45 इसका है, तो ये हमारी जो है लाइक फ्रैक्शन बन गई। और जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन आ जाए तब आपका सवाल बिल्कुल इजी हो जाता है, आप न्यूमरेटर को देखते हुए आप फैसला कर पाएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी बड़ी है और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो फ्रैक्शन भी छोटी है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स, नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं तो हम एक देख रहे हैं कि एक तरफ 25 और एक तरफ -27 है। तो आपको पता है पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, भले 1 हो, एक तरफ +1 हो, दूसरी तरफ -20 हो, तो पॉजिटिव वाला 1 जो है वो बड़ा होगा। तो इस 25 नंबर है ये हमारा बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, और -27 हमारा छोटा होगा क्योंकि ये जीरो से भी बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू जीरो से भी बहुत छोटी है। ये लेफ्ट में जीरो से लेफ्ट में चला जाएगा और ये 25 जीरो से राइट में आगे चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला बड़ा है और नेगेटिव वाला 27 छोटा है। तो अब इसकी बिहाफ पे इसको देखते हुए हम जो है अपनी जो फ्रैक्शन है उसकी तरतीब दे सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। नोमिनेटर 25 बड़ा है तो इसकी वाली फ्रैक्शन 5/9 भी हमारी बड़ी है, और इसका न्यूमरेटर छोटा है -27, तो इसकी फ्रैक्शन भी छोटी है। अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई 5/9 जो है ये हमारा बड़ा है, फ्रैक्शन हमारी बड़ी, क्योंकि 25 न्यूमरेटर बड़ा था तो 5/9 वाली फ्रैक्शन बड़ी है, और -3/5 वाली फ्रैक्शन जो है ये छोटी है। और ये हमारा आंसर हो गया, हमने कंपेयर कर लिया और बता दिया कि भाई ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी है और ये फ्रैक्शन छोटी है। तो पिछले सवाल की तरह से ही है, ये भी दो फ्रैक्शंस थी, दोनों अनलाइक थी, हमने एलसीएम लिया 45, हमने डिनोमिनेटर्स को 45 में, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 45 में चेंज किया, उसके साथ ऊपर भी हमारे सवाल में चेंज आ गई। अब जब लाइक फ्रैक्शन दोनों हमारी बन गई, 45 डिनोमिनेटर आ गया, उसके बाद हम नोमिनेटर से इजीली देख सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। नोमिनेटर्स को कंपेयर किया, 25 बड़ा था, -27 छोटा था, उसको देखते हुए ही हमने 25 को देखते हुए हमने कहा कि 5/9 हमारी बड़ी है और -3/5 हमारी फ्रैक्शन छोटी है। और इस तरह से हमने कम्प्लीटली इस सवाल को, ये सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसको हमने कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया। ये स्टूडेंट्स तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें दो फ्रैक्शन दे दी गई हैं, 1/12 और -1/12। अगर इनको देखते हैं तो ये दोनों हमारी जो है लाइक फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, so we compare them with numerators.
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन में पिछले सवालात में हमें अनलाइक फ्रैक्शन दी गई थी, तो हमने उनको पहले एलसीएम लिया और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उनको कंपेयर किया। तो यहाँ पे इस सवाल में हमें पहले ही लाइक फ्रैक्शन दे दी गई है, तो हमारा बहुत इजी हो गया है। लाइक फ्रैक्शन है तो हम न्यूमिनेटर्स को देखते हुए कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ वी कंपेयर द न्यूमिनेटर्स। तो न्यूमिनेटर्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारा, ये आपको बताया था मैंने कि पॉजिटिव वाला जो होता है, पॉजिटिव वाला जो हमारा नंबर है वो बड़ा होता है और नेगेटिव वाला नंबर छोटा होता है। भले जितना नेगेटिव के साथ बड़ा होता जाएगा उतना ही और भी छोटा होता जाएगा। तो ये जो है नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं, 0 है, +1 है, -1 है। तो ये +1 हमारा जो नंबर है बड़ा है, क्योंकि ये राइट की तरफ को जा रहा है, 0 से राइट की तरफ है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, +1 है। और ये -1 जो है 0 से छोटा है। तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे इसको कि 1 जो है जी हमारा बड़ा है और -1 जी छोटा है। तो इसको देखते हुए हम कहेंगे, सो 1/12 जो है वो हमारी फ्रैक्शन बड़ी है और -1/12 जो है वो छोटी है। इस तरह हम इसको सिंपली, हम इसको आंसर इसका दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये हमें लाइक फ्रैक्शन दे दी गई। तो काफ़ी सारा प्रोसेस हमारा एलसीएम का और उसको डिनोमिनेटर्स को बराबर करने का वो हमें नहीं करना पड़ा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 1/12 -1/12 ये लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन है तो हम नोमिनेटर को देखते हुए इसको कंपेयर कर सकते हैं। नोमिनेटर्स को देखा, एक 1 है और एक -1 है। तो 1 जो है पॉजिटिव वाला वो बड़ा है और -1 जो है वो वाली जो फ्रैक्शन होगी वो छोटी हो जाएगी। तो हमने उसको देखते हुए 1/12 वाली फ्रैक्शन जो है वो हमारी बड़ी है और -1/12 वाली छोटी है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया इस सवाल को भी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो है -2/7 और -3/11। ये हमें दो फ्रैक्शंस दे दी गई हैं और अगर हम देखें तो दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, मतलब दोनों में जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले मैंने सवाल की तरह ही इसका हमें एलसीएम लेना होगा। तो हम पहले सवाल कुछ ऐसे कर चुके हैं ताकि हमें एक नंबर मिल जाए जो हम इसके डिनोमिनेटर की जगह पे हम लगाएं और दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बना लें। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका सबसे पहले, और एलसीएम लेंगे जी हम 7 और 11 का। 7 का और 11 का, 7 1 दा 7 और 11 एज इट इज नीचे आ जाएगा। बाद में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 दा 11। तो 7 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास इसका 7, 11 7 था 77। ये हमारा एलसीएम हमारे पास आ गया है। अब एलसीएम हमारे पास आ गया 77। अब इस सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगी, फिर हम आसानी से अपने सवाल को कंपेयर कर पाएंगे। अब देखें, इसको हमने असल में एलसीएम लेने का मकसद ये है कि एक नंबर आ जाए, कॉमन नंबर, जो कि हम दोनों के डिनोमिनेटर की जगह पे उसको चेंज कर पाए। तो जैसे -2/7 था, इसको हमने बनाना है 77 अपने एलसीएम के बराबर। तो कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें 7 को तो 77 बन जाए, डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो जाए। इधर फैक्टर्स को देखते हैं, 7 हमारे पास है, 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 77 बन जाए। अगर नीचे 11 से मल्टीप्लाई किया, मैथ रूल है कि आप ऊपर भी इसको फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सवाल को बैलेंस रखने के लिए। अब इसको देखते हैं, 7 11 था 77 और 2 11 था 22, और इधर माइनस का साइन भी है, माइनस, और इधर कोई साइन नहीं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर साइन माइनस का है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी -2/7 की फ्रैक्शन -22/77 में हमने चेंज कर लिया है इसको। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, ये हमारे पास -3/11 थी। अब 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 हमें चाहिए, 77 बन जाए। 11 हमारे पास इधर फैक्टर है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करें
तो 77 बन जाएगा। तो इसको भी 7 से किया, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी, इस सवाल को बैलेंस रखने के लिए 11 7 दा 77 और 3 7 दा 21 और माइनस प्लस माइनस। अब ये हमारी सवाल की मौजूदा हालत, ये हमारे पास जो -2/7 थी, ये -22/77 होगी और -3/11 -21/77 होगी। डिनोमिनेटर हमारा 70 77 77 दोनों का एक जैसा हो गया। तो अब ये हमारी क्या बन गई है, लाइक फ्रैक्शन बन गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसा है तो कौन सी फ्रैक्शन होगी, लाइक फ्रैक्शन होगी। जब लाइक फ्रैक्शन हो जाती है तो आप न्यूमरेटर को देखते हुए इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है तो वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, और जो छोटा न्यूमरेटर है तो उसकी फ्रैक्शन भी छोटी होगी। माइनस के साथ आपको पता है कि जब नंबर लाइन पे आप देखते हैं तो माइनस के साथ जितना नंबर बड़ा होगा वो उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब उसको छोटा माना जाएगा। जैसे ये -21 है और -22 है, नंबर लाइन पे अगर देखें 0 है तो एक जगह आएगा जहाँ -20 आएगा, फिर -21 आएगा, फिर -22 आएगा। तो आपको इस बात का पता है कि जितना कोई नंबर 0 से ज्यादा करीब होगा, अगर इधर से हम चलेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। मतलब इस तरफ को, राइट को जितना हम ट्रेवल करते जाएंगे राइट की तरफ, वो नंबर बड़ा होता जाएगा, और जितना हम लेफ्ट की तरफ को आएंगे उतना ही नंबर छोटा होता जाएगा। तो अगर हम ये नंबर लाइन पे इसको देखें तो -21 जो है ये लेफ्ट राइट की तरफ ज्यादा है, और -22 जो है वो यानी कि हमारा लेफ्ट की तरफ आ जाता है, ज्यादा आगे की तरफ आ जाता है। तो जितना लेफ्ट की तरफ होगा आगे उतना ही वो नंबर छोटा होगा, चाहे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो -22 छोटा है हमारा और -21 हमारा बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है। ट्रैवलिंग इसने किस तरफ को शुरू की हुई है, पॉजिटिव। पहले 0 तक जाएगा, 0 जो है वो हमारा न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, लेकिन ये उस तरफ को 21 उस तरफ को ज्यादा करीब है, और 22 जो है ये नेगेटिव की तरफ को यानी छोटा होता जा रहा है। जितना आगे जाएगा 22 बड़ा, 20 -21 से बड़ा है और -22 इससे बड़ा है। मतलब कि ये 20 बड़ा है, उसके बाद नंबर आता है 21 का, वो 20 से छोटा हो जाता है, और 22 21 से भी छोटा हो जाता है। तो अब ये 22 छोटा है और 21 बड़ा है। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे नोमिनेटर्स को। नाउ कंपेयर द नोमिनेटर्स। जब कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि -21 हमारा जो है वो बड़ा है और -22 छोटा नोमिनेटर है। ये जो कंपेयर किया है इसके बिना पे ही हम यहाँ पे से फ्रैक्शन को देख लेंगे। हम कह रहे हैं -21 हमारा जो है वो बड़ा है, तो -3/11 वाली जो फ्रैक्शन है ये हमारी फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी, और -22 हम कह रहे हैं कि छोटा नोमिनेटर है तो इसकी फ्रैक्शन भी छोटी हो जाएगी, -2/7। तो यही हमारा काम था, हमने इन दोनों फ्रैक्शंस में से डिसाइड करना था कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया ताकि लाइक फ्रैक्शन हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। एलसीएम 77 आया, हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को 77 में चेंज किया, और उसके बाद जो नोमिनेटर्स उसके बने उससे हमने फैसला किया जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन भी हमारी ये बड़ी होगी, -3/11। जिसका नोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन भी -2/7 हमारी छोटी होगी। इस तरह हमने, ये फोर्थ पार्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, हमें दो रैशनल नंबर दे दिए गए हैं, -5/11 और -7/9। तो as the denominators of the rational numbers are different, so we want to convert them in like fractions। हम देख रहे हैं कि हमारी जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों डिफरेंट हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पिछले सवालों की तरह हम पहले इसका एलसीएम लेंगे 11 और 9 का। तो जब एलसीएम लेंगे 3 के टेबल से 3 3 9 और 11 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3
1/3 और 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे 11 1/11, तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 3 × 3 × 11। तो 3 3 9 और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारा 99 आ गया। एलसीएम हमें बताता है कि हमने जो अपने फ्रैक्शन है अगर इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमने हमें अपने डिनोमिनेटर्स को किस नंबर में चेंज करना है। मतलब 99 हमें बता रहा है कि आप इसको 99 में चेंज करो, इसके डिनोमिनेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी, ताकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन सके। तो ये सबसे मतलब सही नंबर है जो कॉमन आ रहा है, जो कि हम जिससे अपने डिनोमिनेटर को चेंज करना है। तो ये एलसीएम ही हमें बताता है। जब एलसीएम हम निकालते हैं तो वो हमें एक नंबर निकाल के देता है जो कि हमने इसके डिनोमिनेटर को जिससे चेंज करना है। तो अगर इसको देखते हैं जी हम, -5/11 था हमारे पास, तो इसको क्या करेंगे हम, -5/11 को किसी नंबर से में मल्टीप्लाई करना है। तो इधर फैक्टर्स को देखते हैं, 11 हमारे पास है, दूसरे दो फैक्टर्स 3 × 3 यानी कि 9 है। तो अगर 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11 9 का 99 हो जाएगा। और अगर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से करना होगा। तो ये हमारा बन जाएगा 11 9 का 99 और 5 9 का 45, और माइनस भी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब वैसे ही दूसरी फ्रैक्शन को देखते हैं, -7/9। इसको देखें जी, हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसको किस नंबर से ज़रा दे कि ये 99 हो जाए। तो ये 9 जो हमारा 3 3 का 9 ये वाला पार्ट हो गया है। तो 11 हमारे पास नहीं है, उसको 11 को यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 99 हो जाए। तो नीचे अगर 11 से किया है, ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 11 का 99 और ऊपर 7 11 का 77, और माइनस है तो माइनस भी मल्टीप्लाई करेगा इसके प्लस साइड से, माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप हम देखते हैं तो हमारे ये जो दोनों जो है हमारी फ्रैक्शंस है इनके डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, और इसको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। यानी पहले अनलाइक थी, हमने उसको एलसीएम लेने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा कर दिया है। अब हमारा ये लाइक फ्रैक्शन हो। तो जब आपके पास लाइक फ्रैक्शंस आ जाए, आप डिनोमिनेटर्स को देखते हुए आप फैसला कर सकते हैं कि कौन सा जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। तो जैसे कि आपको पिछले सवाल में बताया है कि जितनी वैल्यू कम होगी माइनस के साथ उतना ही वो नंबर बड़ा होगा, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतना ही वो नंबर छोटा होता जाएगा। तो -45 की न्यूमेरिकल वैल्यू कम है और इसके साथ माइनस लगा है तो ये बड़ा होगा, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस के साथ बड़ी है 77 है तो ये उतना ही छोटा हो जाएगा। तो हम इसको नाउ वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स। जब कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है और माइनस के साथ तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा। हम कहेंगे -45 जो है वो हमारा जो है नोमिनेटर बड़ा है और -77 छोटा है। तो इसको देखते हुए हम फिर अपने सवाल के पीछे जाएंगे जहाँ से हमने सवाल को स्टार्ट किया था, क्योंकि असल में ये एक ही चीज़ है। यानी अगर देखें 45 है, 45 को आप जो है 9 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही बन जाएगा, और 99 को भी 9 से डिवाइड करते हैं तो 11 ही बन जाएगा। तो ये फ्रैक्शन सिर्फ वो अपना उसका डिजिट्स उसने बढ़ा लिए हैं दोनों, यानी कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, लेकिन उसकी जो रेशो है वो वही रही है, रेशो यही है दोनों। ठीक है। तो अब ये हमने क्यों किया है, ये सिर्फ इसीलिए किया है कि दोनों लाइक हो जाए और हम उसके बाद नोमिनेटर से ये डिसाइड कर पाए कि इनमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। जब तक लाइक नहीं होगी फ्रैक्शंस दोनों, तब तक हम फैसला नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये -45 हम कह रहे हैं हमारा नंबर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी हमारी बड़ी है, ये नोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी हमारी बड़ी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि -5/11 जो है ये हमारी फ्रैक्शन बड़ी है, जबकि ये जो 77 हम कह रहे हैं हमारा नोमिनेटर छोटा है, तो ये फ्रैक्शन -7/9 जो है
सॉरी 7, -7/9 जो है ये छोटी फ्रैक्शन है, और इसके साथ ही अब हमने कंपेयर कर लिया है और हम बता पा रहे हैं कि ये भाई हमारी बड़ी फ्रैक्शन है और ये छोटी फ्रैक्शन है। तो इसके साथ ही हमने इसको सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली। अब ये दोनों फ्रैक्शन को हमने बता दिया है सवाल का जवाब निकाल के कि भाई ये फ्रैक्शन हमारी जो है वो बड़ी आ रही है, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, लाइक फ्रैक्शन है हमारे पास। तो उसको हमने खुद तो ये बनाया है, हल किया है, अनलाइक ही उसको एलसीएम लिया, लाइक फ्रैक्शन बनाया और न्यूमरेटर से ये डिसाइड किया कि भाई कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, उसको हमने उस हिसाब से तरतीब दे दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फिफ्थ पार्ट जो है वो कम्प्लीटली हमारा ये सॉल्व हो गया है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेवन्थ पार्ट है हमारे पास। 3 5/9 4 5/18, ये हमें दो मिक्स फ्रैक्शंस दे दी गई हैं। पहले हमें फ्रैक्शंस दी जाती थी, अब ये मिक्स नंबर हमें दे दिए गए, दो मिक्स फ्रैक्शन हमें दे दी गई हैं। इनको हमने कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी मिक्स फ्रैक्शन छोटी है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हम मेरी पिछली वीडियो थी उसमें भी हम कुछ सवाल हल कर चुके हैं। मैंने आपको समझाया था तफसील के साथ कि जो इस तरह से मिक्स नंबर होता है, इसको अगर हम देखें, जैसे 3 5/9 है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, और ये है इसको कहते हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, इसको कहते हैं होल पार्ट और इसको कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट आपको बता रहा होता है कि मेरा ये पूरा एक नंबर है, जैसे फुल 3 नंबर हमारे पास इस हिस्से में, ये हमें बता रहा है ये वाला पार्ट कि आपके पास पूरा 3 नंबर मौजूद है, और इसके साथ साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस वाला यानी +3 जो है कंप्लीट मौजूद है, कंप्लीटली आपके पास। और ये एक और पार्ट है फ्रैक्शन पार्ट, जो कि हमें बता रहा होता है कि जो अगला इससे नंबर आना है, 3 से आगे क्या आना है, 4 आना है। तो 4 और 3 के दरमियान में जो जितना भी जगह है, ये उसका कुछ हिस्सा है हमारे पास, मतलब ये कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट 4 तक चला जाए तो इसको +4 हो जाना चाहिए, लेकिन ये +4 तक अभी नहीं गया, ये अभी जो है 3 है और उससे आगे एडिशन 4 से पीछे पीछे जो जगह है उसके दरमियान में कहीं ये मौजूद है। और इसको देख रहे हैं, अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसको देख के ही हमें अंदाजा हो रहा है कि इसके दो पार्ट हैं, एक ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो ये होल पार्ट हमें बता रहा है कि भाई जैसे ये 3 था कंप्लीट, तो वो 4 कंप्लीट है। और उसके बाद आगे फ्रैक्शन पार्ट बता रहा है कि 4 से जो 5 तक की जगह है, 4 से 5 तक पहुंचने तक जो रास्ता है, ये उसके दरमियान में कहीं पे जाके ये नंबर पूरा होगा, ये वाला जो है जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। मतलब ये कह रहा है कि 4 5/18 है, तो +4 से +5 तक जितनी जगह है, 4 तक तो ये वाला पार्ट हमें बता रहा है कि भाई 4 तक तो आप मौजूद है, कंप्लीट 4 पे आप खड़े हैं। और ये वाला पार्ट बता रहा है कि आप आगे भी आपके पास हिस्सा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आप 5 तक पहुंच जाए। अगर 5 तक पहुंच जाते तो इसको 5 हो जाना चाहिए था, या 5 से बड़ा होता तो 5, जैसे ये साथ में फ्रैक्शन पार्ट है ऐसे फ्रैक्शन पार्ट होता। तो अब ये हमें बता रहा है कि 4 आप कंप्लीट है और 5/18 जो है ये 5 से पहले पहले आप इसमें जैसे इसके 18 पार्ट करेंगे और उसमें से 5 पार्ट ले लेंगे आप। इसके मैं 18 हिस्से करूंगा तो उसमें 5 हिस्से ले लूंगा, 4 से थोड़ा आगे है, आगे मौजूद है ये नंबर, लेकिन 5 नहीं है, 4 से आगे है। और ये वाला जो था ये 3 से आगे है। तो अब कुछ बात आपको समझ आ रही होगी मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप देख लेंगे दोबारा, ये दो पार्ट है, 3 और उसके साथ एडिशनल पार्ट 3 से थोड़ा आगे बढ़ा, और ये 4 है। जो होल पार्ट है वो हमें बता रहा है कि 4 है, और ये फ्रैक्शन पार्ट बता रहा है कि 4 से थोड़ा सा बड़ा। तो इसको हम कंपेयर करके एज दी
होल पार्ट ऑफ सॉरी हम कहेंगे वी कंपेयर द होल पार्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शन के हम होल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं जी थ्री जो है होल पार्ट वो छोटा है, सॉरी छोटा है, थ्री जो है वो छोटा है और फोर जो है वो बड़ा है। तो अब इसको देखते हुए हम अपनी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने कंपेयर कर लिया कि हमारी ये वाली जो होल पार्ट है छोटा है और इसका होल पार्ट बड़ा है। तो जिसका होल पार्ट बड़ा होगा वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन भी बड़ी होगी और जिसका होल पार्ट छोटा होगा वो मिक्स फ्रैक्शन भी छोटी होगी। सो 3/5/9 इज स्मॉलर देन 4/5/18। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने कंपेयर किया है, वी कंपेयर द होल पार्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन जो है उसमें थ्री जो है होल पार्ट में हमारा स्मॉलर है और फोर लार्जर है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसी तरह हमने कह दिया उसको देखते हुए डिसाइड किया कि 3/5/9 जो है वो हमारी फ्रैक्शन छोटी है और 4/5/18 जो है वो हमारी फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसके साथ ही ये सवाल जो है हमने कम्प्लीटली इसको सॉल्व कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है हमारे पास। इस सवाल में हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दे दी गई है और एक रैशनल नंबर दे दिया गया है। -1/7/25 एक मिक्स फ्रैक्शन दे दी गई है और एक ये सादा फ्रैक्शन है हमारे पास -3/5। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए हमें सबसे बेहतर ये है कि हम दोनों को एक ही फॉर्म में ले आए। जैसे ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो वी कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, वो पिछले सवालों में भी हम कर चुके हैं। जैसे -1/7/25 है, तो 25 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये -25 हो जाएगा। 25 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 उसमें ऐड होगा और डिनोमिनेटर हमारा वही 25 आ जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे 25 ने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 1 द 25 साथ में माइनस साइन आ गया और प्लस जो ऊपर वाला नंबर है उसमें ऐड होना है। तो ये हो जाएगा 25 5 30 और 2 32 32/25। ये हमारा, और इसके साथ माइनस का भी साइन है यहाँ पे। तो ये हमारा जी फ्रैक्शन आ गई, मिक्स नंबर से हमने फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। एक तरफ है हमारा -3/5 और दूसरी तरफ है जी हमारा -32/25। तो अब जब इसको कंपेयर करेंगे आपको पता है कि जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं होगी हम इनको जो है वो इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सी हमारी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है उनको सेम होना चाहिए। जैसे ये 25 है तो इसका भी अगर डिनोमिनेटर हम 25 कर लें तो हमारी ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो सकता है, और अगर नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मजीद हल करते हैं। 5/5 द 25 नीचे आ जाएगा और ऊपर 3/5 द 15 आ जाएगा और माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
तो दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा -32/25, जो पहले हमने ये कन्वर्ट की थी। अब देखें, अब मैंने डिनोमिनेटर्स दोनों जो है वो सेम करनी है, लाइक फ्रैक्शन हमारी बन गई है। और जब आपकी लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो आप इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं नोमिनेटर से। नाउ कंपेयर द न्यूमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, जिसका छोटा होगा तो फ्रैक्शन भी छोटी होगी। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में भी कि माइनस का साइन लगा होगा, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी उतना ही नंबर बड़ा होगा, और माइनस के साइन के साथ जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उतना ही वो छोटा होता जाएगा। तो ये -15 बड़ा है क्योंकि ये 0 से ज़्यादा करीब है, और -32 0 से ज़्यादा दूर है। तो जितना लेफ्ट में आता जाएगा उतना ही आपका नंबर छोटा होता जाएगा। तो अब क्या हम कहेंगे, जब कंपेयर किया हमने तो हमारा -15 जो है ये ग्रेटर देन -32 है। -15 इज ग्रेटर देन -32। तो इसको ही देखते हुए हम कहेंगे कि ये वाली जो है -15 वाली हमारी फ्रैक्शन जो है ये बड़ी है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी है। और -32/25 वाली फ्रैक्शन जो है ये वाली ये छोटी है। इसके साथ ही हमने इसको कंप्लीटली हल कर लिया। इसको दोबारा देख लेते हैं, सवाल को रिव्यू कर लें एक दफ़ा। ये मिक्स नंबर हमें दे दिया था, ये हमें फ्रैक्शन दे दी गई थी। मिक्स नंबर को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 25 ने 1 से मल्टीप्लाई कर किया, 25 आ गया, माइनस साइन साथ में आ गया, 7 उसमें ऐड हो गया, 32 -32/25 हमारी ये हमने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब दोनों फ्रैक्शन को हमने आमने सामने रख लिया। ये हमारी -3/5 थी और इधर -32/25 थी। तो इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 25 किया, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शंस चाहिए थे इनको कंपेयर करने के लिए। तो जब हमने इनको नीचे 5 से किया, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो -32 ओवर सॉरी ये 15 बनना है हमारा। तो हमने इसको 3/5 का, अब हमने इसको ये फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। उसके बाद अब ये हमारी जो चेंज की हुई फ्रैक्शन आ गई ये वाली, और ये पहले वाली जो फ्रैक्शन थी हमारे पास -3/5, ये हमने रख ली है। अब दोनों को हम देख रहे हैं आपस में। तो अगर 5 को इसका 5 था डिनोमिनेटर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बन सकता है, लाइक फ्रैक्शन बन सकती है। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो अब इसकी हालत हमारे पास ये आ गई। ये वाली जो फ्रैक्शन थी -3/5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -15/25 आ गई, और ये -32/25। तो ये दोनों को हमने अब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गई, तो हमने न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि -15 जो है वो बड़ा है, 32 छोटा है। तो उसको देखते हुए -15 वाली जो फ्रैक्शन थी ये हमारी बड़ी फ्रैक्शन होगी, 32 वाली हमारी छोटी फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया 8th पार्ट को। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमें दो मिक्स फ्रैक्शंस दे दी गई हैं। As we know, the whole part of 3/1/2 is greater than 2/1/14। जैसा कि आप देख रहे हैं कि होल पार्ट, पहले भी एक सवाल हम ऐसा हम कर चुके हैं, इसका होल पार्ट जो है 3/1/2 का होल पार्ट 3 है, ये बड़ा है, और 2/1/14 का होल पार्ट 2 है, तो ये छोटा है। जिसका होल पार्ट अगर दो आपके पास मिक्स
फ्रैक्शन मिक्स नंबर आपको दे दिए जाते हैं, तो जिसका होल पार्ट बड़ा होगा वो मिक्स नंबर भी बड़ा होगा, और जिसका होल पार्ट छोटा होगा वो मिक्स नंबर भी छोटा होगा। तो इसी चीज से हम कंपेयर कर पाएंगे, इजीली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है कि ये 3 से थोड़ा बड़ा है और ये 2 से थोड़ा बड़ा है, तो ये 3 से थोड़ा बड़ा वाला जो है ये हमारा मिक्स नंबर बड़ा है, ये मिक्स फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। सो 3 1/2 इज ग्रेटर देन 2 1/14, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं इस बिहाफ पे कि हमारा होल पार्ट ये इस फ्रैक्शन का जो है बड़ा था, 3 1/2 का 3 जो पार्ट था होल पार्ट ये बड़ा था, और इसका होल पार्ट 2 है और ये छोटा था, इसलिए 3 1/2 इज ग्रेटर देन 2 1/14। तो ये एक सिंपल सा सवाल था, इजीली हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, हमने इसको बता दिया, इसको हम ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं इजीली कि भाई ये जो है ये इसका होल पार्ट बड़ा था तो वो हमारे मिक्स नंबर भी बड़ा था, और उसके दूसरे का होल पार्ट छोटा था तो वो मिक्स नंबर भी छोटा है। तो ये कम्प्लीटली ये हमारा 9th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 1/2 ये हमने कम्प्लीटली इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कम्प्लीटली हमने इसको सारी जितने इसमें पार्ट्स थे वो सारे हमने मुकम्मल हल कर लिए हैं।